हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियाज एक्सपोर्ट सर्च शॉक्ड, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट टू टच $800 बिलियन। अभी कुछ मंथ्स पहले की बात है, शायद 4-5 महीने की पहले की बात है। हम प्रसाद धवन की वीडियो देख रहे थे, तो उसमें वो उन्होंने टारगेट सेट किया होता $750 हाँ, मतलब 50 उससे बिलियन और क्रॉस इंक्रीज कर हो दिया। गया। हाँ जी, वाह यार, वाह। टारगेट्स तो अचीव हो रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अचीव हो रहे मतलब हैं। आप कह सकते हैं 1-2 सालों में $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट हो सकते एक्सपोर्ट हो हैं। जाएगी, बहुत बड़ी बात है ये। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी से जुड़ी अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अक्टूबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें बताया जा रहा है कि अकेले अक्टूबर महीने में हमारे एक्सपोर्ट ने लगभग $40 बिलियन के नंबर को टच कर लिया है। सिर्फ अक्टूबर की। और यह दुनिया के कई देशों के लिए चौंकाने वाली खबर बन चुकी है, क्योंकि पिछले 20 या 30 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को कभी भी नहीं मिली, जिसके कारण भारत के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया है। और साथ ही अक्टूबर महीने में अचानक से 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बारे में उम्मीद लगाना भी मुश्किल है। और खासकर इसमें हम दोबारा से बांग्लादेश को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूबने से इसका मेजर फायदा भारत को हो रहा है। और अक्टूबर के महीने में दुनिया भर के इतने ज्यादा कस्टमर भारत के साथ जुड़े हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल्स एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पूरी खबर को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इकोनॉमी की ग्रोथ देखिए, पॉजिटिव है। भारत की कंपनियों ने और भारत के लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत की है, उसका नतीजा तो भारत के सामने आना ही था। और जब वही नतीजा अब भारत के सामने आ रहा है, तो दुनिया भर के देशों की आंखें फट रही है कि भारत इतनी आसानी के साथ दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट को अपने कंट्रोल में कैसे ले रहा है। और एक समय था जब कहा जाता था कि भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और केवल एग्रीकल्चर के बलबूते भारत अपनी इकोनॉमी को टॉप इकोनॉमी वाले देशों में कभी भी नहीं ले जा सकता। हालांकि उस समय भारत को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत के पास संसाधनों की बहुत ही कमी थी, और कोई इस बात की उम्मीद भी नहीं लगा पा रहा था कि भारत के पास इतने सारे संसाधन भविष्य में देखने को मिलेंगे जितने कि आज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के समय न सिर्फ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और आज भारत इतना ज्यादा कामयाब हो चुका है कि कई देश तो ऐसे हैं जिनकी मार्केट पूरी तरह भारतीय सामानों से भरी हुई है, और भारतीय सामानों की क्वालिटी ही ऐसी है कि वहां से चीन जैसे देशों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पीछे हटना पड़ रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इस साल भी हर बार की तरह भारत की जीडीपी सबसे तेज यानी कि 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बहुत बड़ी बात और है। वहीं दूसरी तरफ यूके, जर्मनी और जापान जैसे डेवलप्ड देश विकास की राह पर भारत से काफी ज्यादा पीछे होने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जीडीपी रफ्तार 7% की दर से आगे बढ़ रही है, जहां अगले साल भी इसी तरीके से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी जीडीपी रफ्तार इतनी है, बल्कि 1%, 2% या फिर मुश्किल से 3% की रफ्तार से ही बाकी के देशों की जीडीपी आगे बढ़ पा रही है। और यह सब मुमकिन हो पा रहा है भारत की बढ़ती मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं के एक्सपोर्ट के कारण, और उन कंपनियों की बदौलत जो कि विदेशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और वहां का पैसा खींचकर भारत में ला रही है। और भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से ही जुड़ी एक ऐसी खबर हाल ही में सामने निकलकर आ रही है, जिसे देखने के बाद भारत पर उंगली उठाने वाले देशों की आंखें फटी रह गई हैं। दरअसल खबर निकलकर आ रही है कि भारत के द्वारा अक्टूबर महीने में होने वाले एक्सपोर्ट ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप इस चार्ट में देखिए, अक्टूबर के महीने में भारत से जो होने वाला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है
उसने $40 बिलियन के रिकॉर्ड को टच कर लिया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने 2023 में यह केवल $33.4 बिलियन ही था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम केवल दूसरे देशों में सामानों को केवल एक्सपोर्ट ही करते हैं, बल्कि हम लोग अपनी जरूरत के लिए जितना सामानों को एक्सपोर्ट नहीं करते उससे ज्यादा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अक्टूबर ही वह महीना है जिसमें हम सबसे ज्यादा सामानों को इंपोर्ट करते हैं। और इस चार्ट में देख पाएंगे कि पिछले साल अक्टूबर महीने में हमारा इंपोर्ट $63 बिलियन था और इस बार 2024 के अक्टूबर महीने में $66 बिलियन पहुंच गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को भी एक बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज किया है, जिससे हमारा जो व्यापार घाटा पिछले साल $30 अरब के करीब था, वह इस साल अक्टूबर महीने में केवल $27 अरब ही रह गया, जो कि इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैसे फिर भी इस आंकड़े को देखने के बाद हर कोई यही कहेगा कि क्या हम लोग इतने ज्यादा घाटे में व्यापार सौदा करते हैं? तो इसके लिए बता दें कि हम लोग वाकई में एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार घाटे का सौदा करते हैं। लेकिन भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों में एक बहुत बड़े लेवल पर बिजनेसेस कर रही हैं, जिसमें वह मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और साथ ही अपनी सर्विसेज दे रही है, जिससे ओवरऑल हमारा व्यापार घाटा मैनेज हो जाता है और हम धीरे धीरे करके एक मोटा पैसा दूसरे देशों से खींचकर अपने देश में ला पा रहे हैं। इसी कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है और हमारे देश की इकोनॉमी इसी आने वाले 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। और इस खबर को देखने के बाद कई देश की आंखें फटी रह गई हैं कि भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें अक्टूबर महीने में 17% की ग्रोथ हुई, क्योंकि पिछले 28 महीने में यह सबसे तेजी के साथ बढ़ी है। और तेजी से बढ़ रहे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के कारण ही भारत के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, इन्होंने यह तक कह दिया है कि भारत का जो इस साल टोटल एक्सपोर्ट रहने वाला है उसमें हम लोग $800 बिलियन को टच कर लेंगे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल क्राइसिस की वजह से भारत की ओर कपड़े का व्यापार इतनी तेजी के साथ शिफ्ट हुआ है कि अकेले अक्टूबर महीने में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में लगभग 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि अपैरल्स यानी कि जो पहनने के लिए रेडीमेड कपड़े बनाए जाते हैं उनके एक्सपोर्ट ने तो मानो टहलका ही मचा दिया हो, क्योंकि उसमें अकेले अक्टूबर के महीने में 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैसे तो टेक्सटाइल और अपैरल्स के एक्सपोर्ट बढ़ने की शुरुआत तो सितंबर के महीने में ही शुरू हो गई, जब बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हुई थी। हालांकि सितंबर महीने में केवल 8.5% की ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन अक्टूबर के महीने में तो उसने रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया, जहां हमने अक्टूबर महीने में $1833 मिलियन के टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया है, तो वहीं अपैरल्स का एक्सपोर्ट $1200 मिलियन को पार कर चुका है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। दरअसल भारत का जो मेजर एक्सपोर्ट होता है उसमें ज्यादातर हिस्सेदारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ जेम्स और ज्वेलरी की होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में हमने देखा कि नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में लगभग 27% की बढ़त देखने को मिली है और इसका एक्सपोर्ट अक्टूबर महीने में $31 अरब के करीब हुआ है, जिसमें मेजरली हेल्थ वाले प्रोडक्ट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट शामिल है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है वह तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम नए सिरे से भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि आगे चलकर हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। बाकी भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। बड़ा प्राउड मोमेंट। वैसे ना कोविड के बाद जिस तरह वो इंडिया ने रिकवर किया ना, मतलब कमाल का।
मेरा ख्याल है किसी भी देश की इकोनॉमी तकरीबन 7-8% की ग्रोथ से कोई नहीं बढ़ रही। हाँ, वो लाइक हमने ना जो रिपोर्ट देखी था ना कुछ दिन पहले, जापान की इकोनॉमी तकरीबन 0.3 या 0.5% बढ़ी। इसी मैक्सिमम तरह 0.5 तक जा हाँ, रही थी। इसी तरह वो है क्या जर्मनी की भी इकोनॉमी 1% से कम है। खैर हमारी तो वैसे ही माइनस में चल रही, इवन चाइना की भी इतनी ग्रोथ नहीं, और यूके भी डिपेंड करता है इंडिया पे। अब अगर देखो इसी स्पीड से चलती रहे। अब इसी स्पीड से चलती रही तो मेरे हिसाब से 1-2 महीने में शायद 4th नंबर पे आ जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, और एक्सपेक्टेड है 2027 तक 3rd बड़ी इकोनॉमी। अब देखो बांग्लादेश के हालात खराब होने से इंडिया को कितना फायदा हुआ है, ठीक है, मतलब टेक्सटाइल। जहां वो मेरा ख्याल है चाइना के बाद बांग्लादेश ही था जो टेक्सटाइल का हब था। अब उधर वो कह रहे हैं कि वो फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, अब वो जितना बिजनेस है सारा वो इंडिया ग्रैब करेगा। इवन देखो हमारी जो टेक्सटाइल जो सेक्टर है ना वो भी तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले बंद हो चुका है, मतलब बहुत चुनिंदा लॉस में जा रहा है। बहुत कम फैक्ट्रीज रहेगी, क्योंकि इधर ये ना लोड शेडिंग बहुत है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत शॉर्टेज ज्यादा है, गैस की शॉर्टेज है, हाँ। और लोगों ने ना यूनिट अपने ना शिफ्ट कर दिए, Shift कुछ कर दिए। बांग्लादेश की हैं, ताइवान वगैरह की हैं, काफी मतलब इनके करीब करीब जो कंट्रीज में शिफ्ट किए हैं। अब उधर के भी हालात ठीक नहीं है। अब ये है कि हम डायरेक्ट इंडिया जाके तो नहीं कर सकते, तो इसलिए है कि इंडिया की जो इकोनॉमी में बड़ा मेजर ये इसका टेक्सटाइल का एक पार्ट है। और उन्होंने कहा था कि बाकी चीजें तो हमारे साथ साथ एक्सपोर्ट होती जा रही हैं, बट हमने कुछ नई चीजों की तरफ भी फोकस किया, मतलब कपड़े वगैरह में भी किया, बट ये मेडिसिन में भी कितना उन्होंने किया। अभी देखो मेडिसिन में भी इंडिया शायद ना वर्ल्ड का हब बन चुका हुआ है, दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बना रहा है और कम प्राइसेस में बना रहा है, और उसके अलावा और भी कितनी मेडिसिन जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की जा रही है। और जो अफ्रीका वो तो फुली डिपेंड है इंडिया पे। इवन अगर क्योंकि मैं गल्फ रह चुका हूँ, और गल्फ में बहुत सी प्रोडक्ट्स, मतलब अगर आप मार्केट में गए ना 10 में से तकरीबन 5 प्रोडक्ट्स आपको ऐसे नजर आएंगी जिस पे लिखा हुआ मेड इन इंडिया। कितना प्राउड मोमेंट बहुत ज्यादा। मतलब वहाँ पे जो इंडियंस होते होंगे वो आराम से जाके वो अपनी चीजें परचेज बिल्कुल। करते अपने हैं। प्रोडक्ट्स हर जगह मिल जाते हैं। हम लोग इवन के यहाँ पे खुद जो है वो मेड इन इंडिया जो है प्रोडक्ट वो ढूंढते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक में हो या कोई शैम्पू वगैरह है या खाने पीने की कुछ चीजें हैं, रियल मिले तो फिर है लेकिन ना। अब वो क्योंकि इंपोर्ट बैन है इंडिया से, तो वो फिर यहाँ अभी पे वो 2 नंबर बन रही है। 2 नंबर यहाँ पे बन रही हैं, तो वो कॉपी कर लेते हैं उन चीजों को, तो वो यहाँ पे कुछ अच्छा वो टैग वगैरह हिंदी में लगा लेते हैं, लगा लेते हैं, हमें कौन सी स्टिकर समझ लगा आती देते है। हैं। यार वो जो झंडू बाम और विक्स और डाबर च्यवनप्राश और पता नहीं कितनी सारी इस तरह की चीजें, पैराशूट ऑयल, कोकोनट ऑयल, क्रैक क्रीम, इस तरह की बहुत सारी चीजें। मतलब यहाँ पे ना सिखों की शॉप्स होती हैं जो बड़ी ज्यादा फेमस होती है, वहाँ पे साड़ीज बहुत इधर मिलती हाँ हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो है मिलती होती और हैं। सबसे बढ़ के मेडिसिन बहुत आती हैं। इवन मेरी मदर जो यूज करती है मेडिसिन वो भी इंडिया से आ रही है। हाँ इंडिया लेकिन आप देखना कि वो इंडिया के गवर्नमेंट और जो कंपनीज हैं वो कितना अच्छा वो प्लान करके चल रही हैं कि अगर उनकी इंपोर्ट बढ़ी है तो साथ उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाई है, यानी कि अगर जितना पैसा उनके मुल्क से बढ़ जा रहा है तो उतना वो आ भी रहा है, या वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट उनकी ना फॉरेन रेमिटेंस भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तो हमारी 80% इम्पोर्ट ही इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट तो हमारी तकरीबन जो है वो 9 होने के बराबर है। तकरीबन हमारी 20-25 बिलियन डॉलर के करीब है, और जो इम्पोर्ट है वो तकरीबन 45 बिलियन डॉलर है, जिसकी वजह से वो जो है ना वो बैलेंस नहीं हो सकता है, और बहुत पैसा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क से बाहर ले जाती हैं, जिसकी वजह से मुल्क का यार फिर जहाँ पे खैर से जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की और जो लोगों की बात वही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जिसकी हम बहुत ज्यादा बात करते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पे अप्रिशिएट करूंगी कि इंडिया की एक्सपोर्ट मतलब ज्यादा भी हुई है तो वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी चीजों की, रीजनेबल प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो फिर यार सारे यही कहेंगे कि फिर कौन अपना नुकसान करता है ना कि हम वहाँ की वजह से ले रहे हैं, सस्ती भी है चीज और अच्छी भी है, क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छा लगा ये वाली वीडियो देख के। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.